हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा लेक्चर नंबर 8वां इंटीग्रेशन का। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। आप देखते हैं और क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको कैसे करना है हमें। तो आज की क्लास का पहले नंबर का क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इंटीग्रेशन में 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसको कैसे डील करेंगे हम लोग। देखिए भाई, बी और सी यहाँ पर और जो ए है, ये सब के सब ए 3 बी सी, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो इनको तो इजीली हैंडल किया सकता है। तो आपको ये देखना है, मेन फोकस करना है ऊपर और नीचे, यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है, जो कि ऊपर नहीं है, वहां पे x है लेकिन 2 है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अब आप ये काम कर सकते हो, आप पूरे को टी पुट कर लो। और ऐसी कंडीशन में जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा हो तो हम लोग डिनोमिनेटर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पर यहाँ पे एक चीज ये भी है बेटा कि यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर कांस्टेंट है बच्चों, 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dt अपॉन dx। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेन मुद्दे पर है। आप लोग लिख लेना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आप लोगों को लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे बेटा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था x इंटू डी एक्स, तो सी स्क्वायर और 2 नीचे आ जाएंगे। कांस्टेंट को डील करना आसान होता है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3a कांस्टेंट था, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2c स्क्वायर। और इस पोर्शन को मैंने क्या माना था बच्चों, 1 अपॉन टी। इस पूरे पोर्शन को बच्चों ने क्या माना था, t। 2c स्क्वायर भी बच्चों कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन में dt अपॉन टी। एंड 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log t प्लस सी। लास्ट स्टेप क्या होगा, आप लोगों को यहां पर सिर्फ t की जगह बच्चों किसको पुट करना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूं अच्छे तरीके से, कल को ये वाली कंडीशन मैं आगे चल के यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ऊपर लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया। आपको पता है कि नीचे का डिफरेंशिएशन दे रखा है ऊपर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, लॉग नीचे वाला। क्या आता है, लॉग नीचे वाला। कब, जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहां दे रखा हो, ऊपर। तो किसी जगह मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहां आपको पता है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप करोगे कैसे, आपको पुट करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा, नीचे आएगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि भैया नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर आ जाएगा सर ये आ जाएगा। अब कल को बच्चों यही क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए, तो आप यहां देखोगे कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो 2x ऊपर नहीं है, तो कमी किसकी है, 2 की। तो 2 से ऊपर नीचे वाले क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, और जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो आंसर कितना आता है बच्चों, लॉग नीचे वाला, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखिएगा, आगे चल के मैं इसको यूज करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ये वाला कार्यक्रम तो आप लोग कर ही जान चुके हो, आप लोग कर भी सकते हो इसको। ये क्वेश्चन था फर्स्ट। तो बच्चा यहाँ पर क्या होता है कि 3ab स्क्वायर सी स्क्वायर देख के क्या होता है, थोड़ा सा घबरा जाता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है सेकंड, इंटीग्रेशन में साइन 2x dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा बहुत पूछा जाता है, इसको डालो। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में खूब भर भर के दे रखे हैं, जहाँ नीचे लेके डिफरेंशिएशन ऊपर होता है, कई बार पूरा पोर्शन नहीं होता, तो आपको कुछ अपनी तरफ से जोड़ना और डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको कैसे डील करोगे। पहली बात तो ये है, अगर किसी बच्चे मन में आ रहा है साइन 2x को खोल दो 2 sin x cos x में, कोई फायदा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड में दे रखा है तो क्या करा जाए,
आप मान लो इसको भी खोलोगे, साइन का इसको खोल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पास वो तरीका कोई कुछ भी नहीं है इसको करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे नीचे वाले पोर्शन को टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले से देखा मैंने कि भाई नीचे वाले को डिफरेंशिएशन को नीचे वाले को टी पुट करने से कुछ हो रहा है काम, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और ये सब चीजें कई सर आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई ये नीचे वाले को पुट करेंगे, सर ये सब चीजें क्या है, मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। आप लोग क्वेश्चन करोगे, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करो, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों ए स्क्वायर जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 sin x cos x। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो वो आपकी गलती है, पहले डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर देख के आइए तब यहाँ पे आइएगा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको ट्रीट करेंगे एक्स स्क्वायर की तरह, तो कॉस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो पहले आ जाएगा 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का sin x, और यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन dx। अब 2 sin x cos x ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों होता है sin 2x का, तो a स्क्वायर इंटू साइन 2x, यहाँ भी अगर देखें ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज माइनस का नेगेटिव, अंदर काम क्या हो रहा है 2 sin x cos x, यही तो है। तो 2 sin x cos x फॉर्मूला किसका होता है बच्चों sin 2x का बराबर dt अपॉन dx। मुझे ऊपर चाहिए sin 2x से हर dx, तो एक काम करो यहाँ से sin 2x अगर बाहर निकाल लूँ मैं तो यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, एंड यू नो वेरी वेल दैट a एंड b आर कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, इन कांस्टेंट को डील करना बड़ा आसान होता है, dx को धर ले आप, तो sin 2x इंटू dx बराबर dt अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अगला स्टेप जो होगा बच्चों वो यहाँ पे क्या होगा अगला स्टेप जो होगा बच्चों वो होगा इंटीग्रेशन में dt अपॉन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को मैंने t माना था तो 1 अपॉन टी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएंगे। आप लोग पहले स्टेप में कर सकते थे, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं जरा, एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस सी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड log, तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट करोगे आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ये इसका आंसर है बच्चों। तो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको देखना ही पड़ता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ था, ये 2 cos x इंटू माइनस का साइन एक्स, और यहाँ लिखा हुआ था dt अपॉन dx, ठीक है। अब इसको नोट कर लें अच्छे से फटाफट। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आया इंटीग्रेशन में tan की पावर 8x इंटू सेक की पावर स्क्वायर 4 है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। tan की पावर 8x इंटू सेक की पावर 4x। अब इसको डील करने का तरीका क्या था कि भाई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डील करने का तरीका ये होता है कि tan और sec क्या होते हैं अपने आप में एक कपल की तरह है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चनों को जब भी डील करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि कल को अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ tan की पावर 8, इसको मैं लिख दूँ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और ये dx। अब इसका फायदा ये है कि जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो मुझे यहाँ दिख रहा होगा कि पर्टिकुलर tan को जब मैं t पुट करूंगा तो sec स्क्वायर dx आ जाएगा, फिर ये sec स्क्वायर है
और मैं एक आइडेंटिटी भी जानता हूँ कि सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की, कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होगा, टेन से पुट होगा, कुछ जगह सेक भी पुट होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन भी अभी आगे चल के आएंगे, वहां पे भी आप देखोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 + टेन स्क्वायर एक्स में, और ये लिखा हुआ था सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि कल को मैं टेन को पुट करूंगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा और यहाँ पे भी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, उसको डील करना क्या है, आसान है मेरे लिए। तो मैंने अगला स्टेप जो इसके बाद किया वो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टेन एक्स को टी पुट कर दिया और डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स एंड dx बराबर क्या हो गया, dt। आप dt/dx करते, dx यहाँ आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, अगला स्टेप ये बच्चों होगा इंटीग्रेशन में t⁸ 1 प्लस इसकी जगह t रखा है बच्चों t² और ये क्या हो गया dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इंटीग्रेशन t⁸ प्लस t⁸ और ये हो गया dt। t⁸ का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो x⁴n का होता है, x⁴n+1/n+1 x⁴n+1/n+1 प्लस 3। अब बस लास्ट स्टेप क्या होगा, t की जगह 10x पुट करो तो 10⁹x/9 प्लस 10⁻11x/11 n प्लस का c। दिस इज द आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है कंसेप्ट कैसे कैसे चलना है। आप तरीके से देख के चलोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, x² / 1 + x³ dx। करने का तरीका बता देता हूँ। नीचे वाले को टी पुट करना है आपको, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। बट आप लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप लोगों का ही फर्ज बनता है कुछ अपनी तरफ से करने का। मैं शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूँ, पेपर में आएगा तो आपको लॉन्ग तरीके से करना होगा। तरीका ये है, आप इसको टी पुट करोगे, सब कहानी वही चलनी है, लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं कि आप जानते हो कि x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। ऊपर x² है लेकिन कमी किसकी है, 3 की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है आपको, ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे आपका आंसर हो जाता है log नीचे वाला प्लस 3। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इतना है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, आप लॉन्ग तरीके से वैसे करोगे, पुट 1 + x³ = t देन सो। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, कराने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा था 1 - cos x / sin x × dx। किसको टी पुट करोगे बेटा, हर जगह टी पुट नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिंपल है कि डायरेक्ट भी हो सकता है, डिवाइड वाली फॉर्म है, अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। समझ रहे हो, ये बीच बीच में मैंने क्वेश्चन इसलिए दिए हैं, नहीं तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को क्या है, सब्स्टिट्यूशन की नजर से देखोगे। तो यहाँ सेपरेट होने से भी काम चल गया। 1/sin कितना होता है, cosec x। cos/sin क्या होता है, cot x। मुझे ऐसा करा चुका हूँ। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस का cot x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod के अंदर sin x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, हर समय ये नहीं कि पर्टिकुलर उसी नजर से देखना, क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से देखा करो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आइडेंटिटी से हो रहा है कि हो रहा, देन हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे वर्क करते हैं। इस तरीके से याद रखोगे तो आपको सारे मेथड समझ में आएंगे और समझ में भी आएगा कि भाई यहाँ पे ये वाला लग सकता है कि नहीं लग सकता, कल वो कौन सा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, sin³ x प्लस cos³ x एंड डिवाइड बाय sin² x × cos² x। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों, ये भी क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाएगा। आप दोनों को सेपरेटली अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मेरा बीच बीच में क्वेश्चन डालने का पर्पस ही यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप उसी नज़र से देखो।
यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म वाली कन्वर्ट वाली फॉर्म में भी हो सकता है, और दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करने से। तो यहाँ आप देख रहे होगे यहाँ पे पावर 2 है, इसे काटोगे इससे तो 1 बचेगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ काटोगे इस कॉस क्यूब से 1 पावर जाएगी, ऊपर बचेगा कॉस एक्स, नीचे बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर है, 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स है, इसको 2 पार्ट में लिख दूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि भाई साइन अपॉन कॉस क्या बनता है 10 एंड 1 अपॉन कॉस क्या बनता है आपका सेक। तो अगले स्टेप में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर दैट इज सेक एक्स इंटू 10x प्लस कॉस अपॉन साइन बच्चों क्या बनेगा हमारा कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या बनेगा कॉसेक। तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो अपने दिमाग पे जोर डाल के मुझे बताइए कि सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों। सेक एक्स कॉसेक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा सेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त। ठीक है, नोट कर लें इसको जरा। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां जो ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको कैसे किया जाए, तो आप लोग जानते होंगे कि भाई अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो 1 है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर बाद में उसको हम लोग दोनों क्या है सेपरेटली अलग अलग क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो अगर दिमाग में ऐसा आ रहा है तो करके देख लो। सही, अगर मान लो आप इसको करते भी हो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख दिया बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दें बच्चों। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक साइन से एक कट जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एक साइन एक्स और नीचे है आपका कॉस क्यूब एक्स। यहाँ देखेंगे यहाँ से एक कट जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कल को ये आ जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, और ये फिर से आपको क्या करना पड़ेगा फिर 1 को अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है बच्चों। मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका क्या है। यहाँ पे आप साइन अपॉन कॉस करोगे 10 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस करके आएगा सेक स्क्वायर। बाद में इस वाले पोर्शन में 10x को टी पुट करोगे सेक स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखोगे, दोनों को अलग अलग फिर से डिवाइड करना सेपरेटली, फिर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा tan और कॉट वाली फॉर्म में, तब भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा लेकिन लेंथी हमारा प्रोसीजर ज़्यादा है। इससे बढ़िया हमारा मेथड जो काम करेगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन। कौन सा होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नहीं तो कराने को मैं करा दूँ क्या, करा देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो इसके बाद आप लोग भी ऐसे ही छोड़ दोगे मुझे पता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन एक्स नीचे यहाँ पे लिख दूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर वाले पोर्शन को मुझे सॉल्व करना है। करने के बेटा और भी तरीके मैं आपको बताऊँ, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं,
यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन अभी के लिए जो मैं बताने चला वो ये है कि इस वन को हम लोग फिर से क्या कर दें, ब्रेक कर दें। किसकी फॉर्म में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली फॉर्म में, और नीचे यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगर मान लो बच्चे दिमाग में यहाँ तरीका आता है तो मैं आपको दूसरे मेथड से कराऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका tan x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ आप लोग अलग अलग डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आप एक काम करो, ये वाला पार्ट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं ये वाला क्वेश्चन हटा दूँ। अभी देख रहे हो ये सिंपलेस्ट फॉर्म से लेके चल रहे हैं तो कितना लेंथी जा रहा है ये क्वेश्चन। तो आपको पेपर में क्या है, कम टाइम के अंदर फटाफट क्वेश्चन करना होता है जिससे वो लेंथी ना जाए। उसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन काम आएगा। वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक पावर सीख जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x। यहाँ मैंने सबको सेपरेटली कर दिया, कॉस से एक पावर काटोगे, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x। यहाँ अगर आप देखें बच्चों तो ये चल रहा है हमारा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, आपको पुट करना पड़ेगा tan x को t। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, dx बराबर क्या हो गया, dt। तो यहाँ पे आ जाएगा t और ये पोर्शन चला जाएगा dt में। बाकी इधर वाले पार्ट में tan x का कंडीशन आपको पता ही है, log मॉड के अंदर क्या होता है sec x, cot का आपको पता ही है, log मॉड के अंदर sin x, ये होता है। अब t कंडीशन क्या होगा बच्चों, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये लिखा हुआ है log sec x प्लस log मॉड के अंदर sin x प्लस c। लास्ट स्टेप क्या रहेगा, इस t की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, tan। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख दूँ, वो आएगा बच्चों tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 log मॉड के अंदर sec x प्लस log मॉड के अंदर sin x प्लस c। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म से अगर मैं लेके जाता इसको, तो बच्चा कोई बच्चा लेके जाता इस तरीके से, तो ये इतना लेंथी स्टेप चला गया आपका, और हमें चाहिए एग्जाम में कम स्टेप में फटाफट। तो इसका एक तरीका सब्स्टिट्यूशन भी है जो इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से हमें क्या करेगा, हैंडल करवाएगा इसको। ठीक है, मैं समझा दिया कि कल को मान लो किसी बच्चे में ये वाला तरीका है तो इस तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे डील करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन से डील करने का जो तरीका है इस क्वेश्चन को, वो तरीका क्या है बच्चों, वो तरीका ये है कि साइन और कॉस जब भी हो, ठीक है, तो आप उसको tan और sec की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, tan और sec की फॉर्म में। और या ये आप ये देखो कि यहाँ पर ये 1/cos है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec। ठीक है, तो आप साइन कॉस जब भी वाला क्वेश्चन आए तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है तो उसको कन्वर्ट कर लो tan और sec की फॉर्म में। तो tan तो बच्चों तब होता है जब यहाँ पर साइन अपॉन कॉस होता है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉस से डिवाइड करा दिया। अब ये बताओ ये बैलेंस कंडीशन में है क्या, जब आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा दिया। इससे ये क्या होगा, ये पोर्शन तो मेरा क्या कन्वर्ट हो गया tan x, ये पोर्शन हो जाएगा cos की पावर 4x, और 1/cos क्या होता है बच्चों, 1/cos होता है आपका sec, ये होता है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग tan x को जब t पुट करते हैं तो sec स्क्वायर x dx आता है, तो यहाँ sec की पावर 4 है, तो आप इसको करना चाहो तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x। और इसका फायदा ये है कि जब मैं tan x को t पुट करूंगा तो ये पोर्शन चला जाएगा, बट यहाँ पे sec स्क्वायर रह जाएगा, और मैंने tan को t माना है तो ये फॉर्मूला भी t की टर्म्स में आना चाहिए, तो sec स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं tan की फॉर्म में। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इस sec स्क्वायर की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ लिखा है sec स्क्वायर x dx
अपॉन क्या है बच्चों tan x। अब मैं आराम से काम कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों क्या tan x बराबर t। इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा जब विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो गया dt। इस पूरे पोर्शन की जगह क्या आ जाएगा मेरा dt। जहाँ पे tan था वहां पे क्या आ गया दैट इज t स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ गया t। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा, अब मैं इसको इजी तरीके से कर सकता हूँ। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसको सिंपलेस्ट, मुझे कभी डिवाइड या मल्टीप्लाई में क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको क्या किया सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर अपॉन टी यही आएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस टी। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लॉग मॉड टी, और टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ना लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप यहां पर होगा कि भाई आपका जो आंसर आया है वो आया है log mod t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यही आया। आपने t किसको माना था tan x को, बस यहाँ पे पुट करना है। तो log mod के अंदर tan x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। और ये हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x dx। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, कैसे डील करेंगे, आप लोगों को मैंने इनिशियल का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि tan 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है tan π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, ये आ गया। अंदर ये लीनियर फंक्शन है आपका, tan का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो log sec x। तो log mod के अंदर sec एंगल की जगह ये आ जाएगा π/4 प्लस x प्लस c। अब x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, तो डिवाइड में 1 आएगा, जिसको लिखना बराबर है। तो एक तरीका तो बच्चों ये है इसका, एक तरीका और भी है सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से, वो क्या है वो देख लें जरा। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से एक तरीका ये है कि यहाँ पे बिल्कुल इसको डील करने का, आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि भाई सर आपने अभी 3rd या 4th लेक्चर में रेशनलाइज करके कराए थे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर 1 प्लस tan x से, नीचे 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x से ऊपर नीचे, तो रेशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा। वहाँ तो क्वेश्चनों में 1 माइनस साइन स्क्वायर था जो कि कॉस स्क्वायर आया था, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आया था साइन स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर कुछ होता नहीं है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर की, ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर की। तो किसी बच्चे को ये लगता है कि भाई इसको सॉल्व करने का तरीका रेशनलाइज वाला है, तो वो गलत है, उसको तरीके से नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या जाएंगे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपलेस्ट यानी कि साइन ऑफ कॉस के फॉर्म में। उससे देखें क्या होता है, देखें। तो मैंने इसको जब कन्वर्ट किया तो मैंने tan की जगह क्या लिख दिया sin x अपॉन क्या cos x, नीचे क्या लिखा 1 माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos x प्लस sin x एंड डिवाइड बाय cos x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x अपॉन cos x dx। इससे ये क्या हुआ कैंसिल आउट। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा cos x प्लस sin x और नीचे हो गया cos x माइनस sin x। ठीक है, अब फायदा ये हुआ कि आप लोग ये जानते हो, यहाँ पे देखना कंडीशन कौन सी आई है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला, नीचे वाले का अगर आप करोगे कॉस का कितना आएगा माइनस साइन, साइन कितना आएगा माइनस कॉस, माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो जैसा ऊपर दे रखा है वैसा बन जाएगा। फिर मैंने आपको ये समझाया था कभी भी ऐसी कंडीशन आ रही है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे आ रहा है या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग डिनोमिनेटर को प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देते हैं? डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को प्रायोरिटी देने का फायदा क्या है, तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को प्रायोरिटी देते हुए मैंने यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया t। जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और यहाँ पे हो गया dt अपॉन dx, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो sin x प्लस cos x, ये dx इधर आ गया इक्वल टू dt। मुझे यहाँ पे इस पूरे के साथ में dx चाहिए, माइनस साइन को तो शिफ्ट कर दो, तो sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का डी टी। आप देखते चलो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बीच में क्या हो रहे हैं, सारे सारे खत्म हो जाएंगे। हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड नाउ अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप बच्चों ये आएगा कि ऊपर cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स था एंड sin x प्लस cos x, बात एक ही है, चाहे cos प्लस sin हो चाहे sin प्लस cos हो, इंटू डी एक्स बराबर क्या है माइनस डी टी। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का डी टी, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोगों ने क्या माना था t। माइनस साइन को बाहर हैंडल किया सकता है डी टी अपॉन टी, एंड 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग मॉड के अंदर t प्लस सी। एंड नाउ माइनस का लॉग t की वैल्यू बच्चों कितनी है, cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो एक तरीका वो भी था सीधे आइडेंटिटी, वो फॉर्मूला आप लोग जानते हो तो कर सकते हो, और दूसरा तरीका हमारा ये भी था। इसको करने का एक पर्पस है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे कुछ इस तरीके की डीलिंग होगी हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, आप लोग अपने हिसाब से नंबर डाल देना, मैं तो ऐसे नंबर डाल रहा हूं, cos 2x dx अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये है बच्चों। अब अगर इस क्वेश्चन को डील किया जाए तो भाई पहली बात तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है और फ्रैक्शन वाली फॉर्म में दे रखा है डिवाइड वाली में, तो ऐसे में कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर अब बेटा एक चीज़ और है, कई बार बच्चा ये सोचता है कि भाई सीधे सीधे देखने लगो कि यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन है, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार आपको क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद 2-3 स्टेप के बाद आपको नजर में आएगा कि भाई हाँ इसका डिफरेंशिएशन ये है। हमेशा डायरेक्ट नहीं लगता, कई बार क्वेश्चनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके भी आना पड़ता है, तो उसी का एग्जाम्पल ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने बोला कि आइडेंटिटी खोली जा सकती है cos 2 थीटा की। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2x का जो मैंने फॉर्मूला खोला यहाँ पर, वो क्या आएगा मेरे पास, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, यही आएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी खोला जा सकता है भाई, तो इसको मैंने खोल दिया, cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस का sin x होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो sin x प्लस cos x ये भी लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, इस पूरे से जब मैं इसको काटूंगा तो एक पावर कटेगी। एंड नाउ अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में चला गया, ऊपर आ गया cos x माइनस sin x, और नीचे क्या आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है sin x प्लस cos x। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साफ साफ ऊपर दिख रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए लॉग नीचे वाला। करने का तरीका क्या होगा, पैटर्न को देख लो यार फटाफट से, पुट sin x प्लस cos x बराबर t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और dx बराबर क्या हो गया dt। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा dt, नीचे t, 1/t का इंटीग्रेशन
लॉग मॉड के अंदर टी प्लस सी, लास्ट स्टेप में बच्चों टी की जगह क्या लिखोगे आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। ठीक है, नोट करना बच्चों। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को एक बात सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको कौन किसका डिफरेंशिएशन है वो नजर आएगा। अब वो वाली कंडीशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आया बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालोगे अगर आप, तो यहाँ दिख रहा होगा कि भाई कॉमन तो x आ रहा है, तो अंदर आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स। अब साफ साफ नजर आ रहा होगा लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो dx/x वैसे चले जाएंगे, पूरे पोर्शन को टी पुट कर दो। ठीक है, अब किसी को नजर नहीं आ रहा हो तो कल को मैं इसको एक तरीके से ऐसे लिख दूं बच्चों, ये ऐसे तो लिखा हुआ है 1/x। अब देखना आप लोगों को लॉग्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। जब मैंने लॉग्स को टी पुट कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएशन में 1 का 0 हो गया, लॉग x का 1/x हो गया, और dt अपन क्या हो गया, dx। एंड नाउ dx को इधर लेके आओगे, dx/x बराबर क्या हो गया, dt। एंड नाउ क्वेश्चन आपका जो कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, dx/x बच्चों dt आ गया, नीचे आ गया t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग मॉड के अंदर t प्लस सी, तो लॉग t की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x प्लस सी। और ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। तो कुछ क्वेश्चनों में आपको कहीं कॉमन नॉर्मल लेके आइडेंटिटी लगा के तब जाके वो सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है बच्चों हमारा, लीजिए ये दे रखा बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे इसको डील, इसको डील करने का बच्चों तरीका जो है वो ये है, मैंने कहा था कि आपको कॉमन निकालना पड़ता है। तो इनमें अगर देखोगे कोई भी जो नंबर होता है अपने आप में, फॉर एग्जाम्पल 2 है, वो 2 रूट के 2 से मिलके बना हुआ है। 3 है वो √3 इंटू √3 से मिलके बना हुआ है। ऐसी जो x है वो √x इंटू √x से मिलके बना हुआ है। तो x की जगह अगर मैं कल को खोलना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ √x इंटू √x माइनस का √x। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है आप लोगों को, √x, अंदर कितना आएगा, √x माइनस 1, ये है कॉमन। एंड नाउ अब यहाँ पे आराम से काम चल सकता है हमारा। मैं अगर यहाँ पे √x माइनस 1 को t पर कर दूँ, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x बराबर dt/dx। मुझे dx के साथ नीचे क्या चाहिए, रूट में x, तो dx ऊपर गया, नीचे रूट में x बराबर क्या हो गया, 2 dt। यही हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dx/√x की जगह क्या आ चुका है हमारे पास, 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दूं, और नीचे √x माइनस 1 की जगह t, तो 2 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, तो 2 log mod के अंदर √x माइनस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है, इंटीग्रेशन में 1/cos² x
इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब क्या मैंने बोला था कि tan और sec स्क्वायर आपस में कपल की तरह क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जहाँ पे tan को t पुट कर दो sec स्क्वायर आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में मैंने क्या कहा था, मैंने ये भी कहा था कि हर समय ऐसा नहीं होता है tan ही पुट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। जहाँ नहीं होगा वहाँ भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे डीलिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने देखा कि भाई यहाँ तो ये 1/cos स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1/cos स्क्वायर मुझे पता है sec स्क्वायर होता है, और नीचे क्या है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब मेरे को मेरा काम बन जाएगा भाई, कैसे बन जाएगा, अगर मैं पूरे को t मान लूँ तो 1 का तो 0, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर, माइनस है, माइनस को तो हम एंगल कर ही लेंगे, sec स्क्वायर dx ऊपर आ गया, लो नीचे को t मान लो, काम हो जाएगा अपना। तो हम लोगों ने अगले स्टेप में क्या किया, पुट 1 माइनस 10x बराबर क्या हो गया t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का sec स्क्वायर x और dt अपन क्या हो गया dx, इसको जब लेके आओ sec स्क्वायर x इंटू dx, इस माइनस को उधर भगा दो, तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिख देंगे, माइनस dt। तो अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, माइनस का dt अपॉन टी स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेशन करना है, माइनस को बाहर भेजो, इसको ऊपर लेके जाओ, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, एंड 1 अपॉन टी प्लस सी, एंड 1 अपॉन टी, टी विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x प्लस सी। और बच्चों ये इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ, आप उनके नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करिए। आप डोंट वरी, बिल्कुल 100% श्योर रहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके 100% यही क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। बस आप इनकी सही से क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।